राजस्थान में प्रथम चरण की मतदान पूर्ण हो चुके हैं। कई जगह शांतिपूर्ण मतदान हुए तो कई जगह चुनावों का बहिष्कार भी किया गया। लेकिन राजस्थान में अब जो है 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजस्थान में तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं का, बड़े चेहरों का राजस्थान में दौरा लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब राजस्थान के दूसरे चरण के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों की धड़कनें अब लगातार तेज होती जा रही हैं और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी इस बार पुरजोर कोशिश और पूरी ताकत लगाने में जुटी हैं। सियासी सरगर्मियों के बीच फिलहाल राजस्थान की लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीटों में शुमार है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कैलाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है और उन पर अपना विश्वास जताया है। तो वहीं कैलाश चौधरी अपनी जनता के बीच रहकर अपने प्रचार प्रसार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ रहे और चाहे कैलाश चौधरी के समर्थन में बड़े चेहरों का बाड़मेर जैसलमेर का दौरा क्यों ना हो। आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से कैलाश चौधरी को समर्थन देने की अपील की थी। उन्होंने कैलाश चौधरी के लिए जनता से समर्थन मांगा था। फिलहाल ये मुकाबला राजस्थान में इस लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय है और इस राजस्थान की हॉट सीट में शुमार बाड़मेर जैसलमेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने से ये चुनाव और ज्यादा रोचक हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार उमेदराम बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और वो बाड़मेर जैसलमेर से इस बार चुनावी रण में है। हालांकि उमेदराम बेनीवाल भी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार रैलियां कर जनता के बीच रहकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं और जनता से वोट की अपील करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और लगातार वो चुनावी रण में उतरकर समर्थन भी मांग रहे हैं। फिलहाल यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस बार चुनावी मैदान में उमेदराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी के सामने है, जहाँ पर ये मुकाबला और भी ज़्यादा रोचक और मजबूत इस बार रविंद्र सिंह भाटी ने इसे बना दिया है। रविंद्र सिंह भाटी ने नामांकन सभा के दौरान जनता को संबोधित भी किया था और जिस तरीके से जनता का हुज्म रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में दिखा, उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और कैलाश चौधरी के लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार को और तेज कर दिया गया। फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबले के बीच प्रचार प्रसार और ज़्यादा तेज़ी पर है और ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर है और आपको बता दें कि राजस्थान में प्रथम चरण में हुए मतदान में इस बार वोटिंग का प्रतिशत कम होने से कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंताएं अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत गिरा है उससे ये मुकाबला एक तरफा नहीं अपितु कड़ी टक्कर का दिखाई दे रहा है और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जनता के बीच जाकर वो जिस तरीके से सभा को संबोधित कर रही हैं, उसने कहीं ना कहीं इस बार के चुनावों में दोनों ही पार्टियों की धड़कनों को तेज कर दिया है और इस बार जनता का जो समर्थन है उसने दोनों ही पार्टियों में हड़कंप लाकर रख दिया है और एक बड़ी चुनौती बनकर रविंद्र सिंह भाटी, कैलाश चौधरी और उमेदराम बेनीवाल के सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी को राजपूत समाज का अत्यधिक समर्थन मिलने के चलते इस बार ये मुकाबला और भी ज़्यादा रोचक हो गया है
फिलहाल जिस तरीके से प्रथम चरण के चुनावों में मतदाताओं का मतदान प्रतिशत गिरा है, उसके बाद राजस्थान के दूसरे चरण के चुनावों में ये देखने वाली अहम बात होगी कि इस बार दूसरे चरण में मतदाताओं के मतदान का क्या प्रतिशत रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लगातार प्रत्याशियों का ये कड़ा मुकाबला है, चाहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राम बेनीवाल क्यों ना हो और उनके समर्थन में बड़े नेताओं का बाड़मेर जैसलमेर का दौरा और उम्मीदवार राम का जनता के बीच रहकर वोट की अपील करना, और साथ ही कैलाश चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में है, उन्हीं का जनता के बीच रहकर वोट अपील करना और जनता के बीच रहकर बड़े नेताओं के साथ समर्थन की मांग करना कितना सफल साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। और जिस तरीके से रविंद्र भाटी अभी चुनावी रण में है और जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार तेजी से और बढ़ रहा है और बड़े नेताओं का आवागमन किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को मात दे पाएगा और चुनावी मतदान का प्रतिशत इस बार कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये तो 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव ही निर्धारित कर पाएंगे और चुनाव ही बता पाएंगे और 4 जून को ही तय हो पाएगा किसके गले में पहनाई जाएगी जीत की माला, किसके सर पर होगा जीत का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।